टुडे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन बनाया था एनसीईआरटी लेवल का। आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आप लोगों को सूचना है कि जो बच्चे 11th 12th बोर्ड, जेई मेंस एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रीडरमेट ऐप पर सफिशिएंट मैथमेटिक्स का मटेरियल उपलब्ध है। वो आज ही रीडरमेट ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वन नंबर, अगर आप डिफिनिट में लिमिट को चेंज करते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और आप लिमिट चेंज करेंगे तो डिफिनिट का साइन चेंज कर जाएगा b टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट को आप चेंज करेंगे तो डिफिनिट के वैल्यू का साइन चेंज कर जाएगा। और इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? मान लेते हैं लेट, आगे सारे प्रॉपर्टी में ये एज्यूम रहेगा जो यहां लेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स प्लस सी है। आप जानते हैं कि सी डिफिनिट में कट जाएगा, तो एलएचएस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होगा। सी कट जाता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। लिमिट है ए टू बी, पहले अपर लिमिट पुट होगा एफ वी, फिर लोअर पुट होगा माइनस एफ ए। आरएचएस को राइट डाउन कीजिए। आरएचएस माइनस इंटू इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। माइनस बाहर है और स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे कैपिटल एफ एक्स। और लिमिट बी टू ए है, बी टू ए माइनस इंटू अपर लिमिट पुट होगा पहले एफ ए, और फिर लोअर पुट होगा तो एफ वी। इस माइनस को अंदर भेजिए, माइनस एफ ए, और ये माइनस माइनस प्लस एफ वी। तो आप देख रहे हैं जो वैल्यू आपका एलएचएस का आया है एफ बी माइनस एफ ए, वही वैल्यू यहां भी है एफ बी माइनस एफ ए। तो आरएचएस इक्वल टू आपका एलएचएस आ गया। इस तरह आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आपका प्रूव हो गया, या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर डिफिनिट में सिर्फ वेरिएबल का सिंबल चेंज किया जाए बिना उसके लिमिट को चेंज किए हुए, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट a टू बी ही रखे हुए हैं, a टू बी ही लिमिट है। सिर्फ वेरिएबल x का सिंबल चेंज कर रहे हैं, जहां x और वहां t पुट कर रहे हैं, एफ टी डी टी। तो आप क्या देख रहे हैं? लिमिट को चेंज किए बिना, यहां a टू बी है, यहां भी a टू बी है, सिर्फ वेरिएबल का सिंबल चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से डिफिनिट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एलएचएस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हम लोगों ने एज्यूम किया है कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स और ये लिमिट है ए टू बी। तो दिस इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अगेन आरएचएस को नोट डाउन कीजिए। आरएचएस इंटीग्रेशन ए टू बी, सॉरी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है तो इन द सेम वे स्मॉल एफ टी का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी होगा और ए टू बी
पहले अपर लिमिट पुट करेंगे FV, फिर लोअर पुट करेंगे FA। देख रहे हैं जो राइट आया, जो लेफ्ट आया वही राइट आया है, मतलब RHS इक्वल टू LHS आपका प्रूफ हो चुका है। तो लॉजिक क्या निकला, अगर वेरिएबल का सिर्फ सिंबल चेंज किया जाए बिना उसके लिमिट को चेंज किए हुए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसका आगे भी अदर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में यूज करेंगे। ये लॉजिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट हम लोग का है सस्पिशियस पॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो पहले जानेंगे कि सस्पिशियस पॉइंट होता क्या है। सस्पिशियस पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट क्या है? सस्पिशियस पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपने वैल्यू को, अपने नेम या अपने साइन को चेंज करे, उस पॉइंट को बोलेंगे सस्पिशियस पॉइंट। ए पॉइंट अबाउट विच फंक्शन changes its value, name or sign is called suspicious point. It's called suspicious point. जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपने नेम या वैल्यू या साइन को चेंज करे उसको बोलेंगे सस्पिशियस पॉइंट। 4 mod fx suspicious point is obtained at x where fx इक्वल टू 0। मॉड के अंदर के फंक्शन fx को 0 करने से जो x का वैल्यू आएगा वो होगा सस्पिशियस पॉइंट, और उस पॉइंट पर डिफिनिट में हम लोग लिमिट ब्रेक करेंगे। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं मॉड 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कीजिए। रफ में देखिए 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कीजिए तो x का वैल्यू आपको आ रहा है 1/2। तो 1/2 के अबाउट ये अपने नेम को चेंज करेगा। 2 केस बनेगा। अगर नंबर लाइन पर आप 1/2 को देखते हैं तो एक केस माइनस इंफिनिटी से 1/2, एक 1/2 से इंफिनिटी। तो जब x हमारा 1/2 से लेस होगा, यहां पर 1/2 से लेस नंबर आपको देना है इन प्लेस ऑफ x, तो 1/2 तो 0.5 हुआ, उससे लेस 0.4 होगा। तो 2 इंटू 0.4 0.8 में से 1 जाएगा, 0.8 में से 1 जाएगा तो निगेटिव आएगा। मतलब हाफ से लेस x अगर आप यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव नंबर का मॉड कैसे लेते हैं, उस निगेटिव नंबर के पहले एक माइनस अप्लाई करते हैं जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए। x लेस देन हाफ के लिए 2x माइनस 1 का वैल्यू निगेटिव है, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। तो निगेटिव में जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। और नेक्स्ट x ग्रेटर इक्वल हाफ, जब यहां पर हाफ से ग्रेटर नंबर देंगे, मान लिया हाफ से ग्रेटर आपने यहां पर 1 दिया तो 2 में से 1 गया पॉजिटिव, यानी कि x जब हाफ से ग्रेटर यहां पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या बताया गया है, सेम वही नंबर। जिन बच्चे को मॉडुलस ऑफ x में कंफ्यूजन है वो आज ही रीडर नेट ऐप डाउनलोड करें और वहां जाकर मॉडुलस ऑफ x के बारे में डीप स्टडी करें। जेई में, जेई एडवांस, 11, 12, एयरफोर्स, NDA
सबके लिए मॉडुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हाफ हमारा सस्पिशियस पॉइंट है, हाफ से बिफोर नेम कुछ और आफ्टर हाफ नेम कुछ और। तो हाफ हमारा मॉडुलस में सस्पिशियस पॉइंट हो गया, मतलब कुछ खास नहीं करना है। मॉड के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, जो उससे एक्स आएगा वो एक्स कहलाएगा सस्पिशियस पॉइंट। और आगे बताएंगे कि सस्पिशियस पॉइंट पर डिफरेंट इंटीग्रेशन का लिमिट को कैसे ब्रेक करते हैं। नोट कीजिए, for greatest integer fx suspicious point is obtained, suspicious point is obtained at x where fx equal to इंटीजर। इंटीजर समझते हैं ना, इंटीजर का मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो एफ एक्स को इंटीजर की इक्वल करेंगे, उससे जो एक्स आएगा वो एक्स कहलाएगा सस्पिशियस पॉइंट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएंगे कि कैसे सस्पिशियस पॉइंट पर डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिमिट को ब्रेक करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, और यहां पर इंटरवल प्रोवाइडेड आपका है कि x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1.5, लेस इक्वल टू 1.5। तो देखिए x तो -1 से 1.5 है, तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या होगा। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर करें, तो -1 से 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 से ग्रेटर आएगा। तो एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर इक्वल 0 आएगा ही, लेस इक्वल 2.25, 1.5 का स्क्वायर। मतलब हमारा इस डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 2.25 के बीच होगा। और इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर कहां इंटीजर होगा। एक्स स्क्वायर में भी 1, 0 नहीं ले रहे हैं, हाँ सॉरी, -1 से 1.5 है ना, बीच में 0 आएगा, 0 लीजिए। एक्स स्क्वायर में भी 0, एक्स स्क्वायर में भी 1, और एक्स स्क्वायर में भी 2, और 2 से आगे तो आप 2 के बाद 2.5 आता है, तो 2.5 के आगे लेना नहीं है, क्योंकि आपका वर्किंग एरिया -1 से 1.5 है, और एक्स स्क्वायर किए तो 0 से 2.25 आया। तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2.25 तक ही आपको लेना है। डोमेन से बाहर वर्क कभी भी करना आपको नहीं है। तो इन सभी कॉरस्पॉन्डिंग आप एक्स निकालिए। यहां से एक्स का वैल्यू दिस इंप्लॉयड एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इंप्लॉयड एट एक्स इक्वल टू +-1 आएगा, इसी +1 लिखे, क्योंकि हमारा इंटरवल है -1 से 1.5। अब -1 हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए -1 छोड़ दिया गया है। एक्स स्क्वायर 2, तो एक्स इक्वल टू +-√2, सिर्फ +√2 ले रहे हैं, कि +√2 ही इस इंटरवल में आ रहा है। -√2 तो -1 से बिफोर हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर को, तो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट केस लेंगे जब x हमारा -1 से 0 होगा, जब x हमारा -1 से 0 होगा, सॉरी इक्वल 0 नहीं लीजिए, इक्वल 0 अगले केस में लेंगे। जब x -1 से 0 होगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 से 0 के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, और 0 से 1 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 0। और जब x हमारा जीरो और 1 के बीच होगा, 1 पर ब्रेक करना है, हाँ 0 और 1 के बीच, तो 0 और 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 1 के बीच का नंबर ही आएगा। हाफ का स्क्वायर 1/4, 0 1 के बीच ही है, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 0 1 के बीच ही है। तो 0 1 के बीच के नंबर का जो स्क्वायर करेंगे तो 0 1 के बीच आएगा, उसका कटेर क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए यहां पर 0 के और नेम चेंज नहीं हुआ है। और जब x हमारा 1-2 के बीच होगा, 1√2 दिया हुआ है ना, 1√2 के बीच होगा,
जब x हमारा 1 से √2 होगा तो स्क्वायर 1 से 2 होगा, 1 से 2 कटे क्या आएगा 1, और जब x हमारा √2 से 1.5 होगा, तो जब x √2 से 1.5 है तो x स्क्वायर का वैल्यू 2 से 2.25, 2 से 2.25 का कटेगा कितना आएगा 2, तो दिस इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं कि 1 के अबाउट नेम चेंज है, 1 से पहले 0 है, 1 के बाद 1 है, फिर √2 के अबाउट है, तो सस्पिशियस पॉइंट 1 आया एंड √2 आया, 0 सस्पिशियस पॉइंट नहीं आया, क्योंकि 0 के अबाउट बिफोर भी नेम 0 और 0 के आफ्टर भी नेम 0। तो सस्पिशियस पॉइंट जो आया, जस्ट 1 मिनट नोट कीजिए इसको पहले। हाँ देखिए, सस्पिशियस पॉइंट जो हम लोग को आया, सस्पिशियस पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू √2। जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन का नेम चेंज होगा वही सस्पिशियस पॉइंट में कंसीडर होगा, और सस्पिशियस पॉइंट पर हर हाल में डिफिनिट का लिमिट ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं वो आगे प्रॉपर्टी में बताया जाएगा, नोट कीजिए। At suspicious point, limit of definite integration should be break। सस्पिशियस पॉइंट पर डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिमिट को ब्रेक करना चाहिए। लेट x इक्वल टू C1, C2, C3 एलिमेंट ऑफ ओपन OB, मतलब AB के बीच में 3 पॉइंट है C1, C2, C3 आर सस्पिशियस पॉइंट। Then integration a to b f(x) dx इक्वल टू, तो C1, C2, C3 3 सस्पिशियस पॉइंट है ए बी के बीच में, तो C1, C2, C3 पर लिमिट हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, लोअर लिमिट ए से स्टार्ट करेंगे, और देखिए C1 ऊपर दिए तो C1 नीचे भी देंगे, क्रॉस क्रॉस कटेगा। C2 ब्रेक करना है तो C2 ऊपर दिए तो C2 फिर नीचे भी देंगे। C3 ब्रेक करना है, C3 यहां अपर लिमिट दिए C3 तो लोअर लिमिट भी C3 देंगे। अब ब्रेक नहीं करना है तो लोअर लिमिट A से स्टार्ट किए, अपर लिमिट B पर इंड करेंगे, और हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं fx को, fx dx प्लस fx dx प्लस fx dx प्लस fx dx, और ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। प्रूफ कर सकते हैं कैसे, RHS ही करते हैं डायरेक्ट। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन आपने माना है कैपिटल fx, लिमिट है a टू C1। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन आपने माना है कैपिटल fx, लिमिट है C1 से C2। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx, लिमिट C2 से C3, और स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx, लिमिट C3 से B। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे FC1 माइनस FA, अपर पुट कीजिए FC2, लोअर पुट कीजिए FC1, अपर पुट कीजिए FC3 माइनस FC2, अपर पुट कीजिए FB माइनस FC3, FB माइनस FC3। अब हम लोग कैंसिलेशन करने जा रहे हैं। देखिए कौन किससे कट रहा है, तो FC1 जो है
FC1 माइनस FC1 से कट गया, FC2 माइनस FC2 से कट गया और FC3 माइनस FC3 से कट गया और हम लोग को पुनः आ गया माइनस FA और ये प्लस FV है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आपको आ गया FV माइनस FA। क्या आ गया? FV माइनस FA। एलएचएस का वैल्यू वही आएगा, A टू बी एफ का इंडेक्स पहले देख चुके हैं, FB माइनस FA ही आता है। तो ये हमारा LHS के इक्वल आया है और यही हम लोग को प्रूव करना था। अब आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उसमें दिखाते हैं कैसे हम लोग लिमिट को ब्रेक करते हैं। और ये सारा जो ब्रेक सस्पिशियस प्राइमरी लिमिट ब्रेक का प्रॉब्लम बनाना जो है, ये खासकर मेंस में बहुत पूछता है। मेंस के लिए महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी ये है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉड के अंदर के फंक्शन को इक्वल टू 0 करेंगे पहले, उससे जो x निकलेगा अगर वो x इस दिए गए इंटरवल में होगा तो वहां पर लिमिट हम लोग ब्रेक करेंगे। तो चलिए पहले इसको रफ में हम लोग 0 की इक्वल करते हैं। SQ माइनस x है इक्वल टू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू ये 0 होगा तो x इक्वल 0 आएगा, आइदर ये 0 होगा तो x इक्वल टू 1 आएगा, ये 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तो यही सारे पॉइंट, अगर ये सारा पॉइंट इस इंटरवल में है तो वहां पर लिमिट क्या होगा? ब्रेक होगा। तो -1 तो इंड में है तो -1 से तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, बीच में आ रहा है 0 1, तो 0 पर ब्रेक कर रहे हैं। फिर 1 पर ब्रेक करेंगे, 1 भी 2 से बिलो है तो 1 ऊपर दिए तो 1 नीचे भी दिए, और कहीं ब्रेक करना नहीं है तो -1 से स्टार्ट किए हैं और 2 पर इंड करेंगे। और अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, मॉड SQ माइनस XC लिख रहे हैं, मॉड XQ माइनस XC लिख रहे हैं, मॉड XQ माइनस X लिख रहे हैं। हाँ, अब यहां देखना पड़ेगा कि x जब -1 से 0 होगा तो इस SQ माइनस X का साइन क्या होगा। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव का मोड सेम वही आएगा, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव का मोड कैसे लेते हैं? उसके पहले एक माइनस अप्लाई करते हैं। जैसे -5 का मोड कैसे लेंगे? इसके बिफोर एक माइनस अप्लाई करेंगे तब -5 का मोड निकलेगा। उसी तरह चेक करते हम लोग हैं -1 0, इसके बीच कोई नंबर एक रखिए यहाँ पर, मान लिया -1/2 रखे तो -1/2 का क्यूब आएगा -1/8, और -1/2 यहां देंगे तो +1/2 में 1/8 घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि इस इंटरवल के लिए SQ माइनस X हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मोड सेम वही आएगा, मतलब -1 से 0 और पॉजिटिव का मोड SQ माइनस X ही रह गया। अब यहां देखिए 0 से 1 के बीच एक नंबर रखिए, मान लिया हाफ लेते हैं तो हाफ का क्यूब 1/8, यहां हाफ रखेंगे तो 1/8 में हाफ क्या नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव मोड कैसे लेंगे? इसके पहले माइनस लगाएंगे, तो जब इसमें माइनस अप्लाई होगा तब ये बन जाएगा x माइनस XQ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dx 0 से 1। और यहां आइए 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच का एक नंबर रफ में रखिए, मान लिया आपने 1.2 रखा तो 1.2 के क्यूब में 1.2 घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मोड सेम वही आएगा। तो 1 से 2 के लिए SQ माइनस X ही आ रहा है और ये dx। और इसमें सभी का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ऐसे लिख दे रहे हैं SQ का इंटीग्रेशन x4, लिमिट लगाते जाइए -1 से 0, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट -1 से 0, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से 1, SQ का इंटीग्रेशन x4/4 लिमिट 0 to 1, SQ का इंटीग्रेशन x⁴/4 लिमिट 1 से 2, और x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 1 से 2। और आफ्टर लिमिट पुटिंग जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो लिमिट तो आपको पुट करना चाहिए, ऐसे फर्स्ट टाइम है तो पुट कर दे रहे हैं। चलिए 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा,
-1 का 4 पावर करेंगे तो 1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -1 का स्क्वायर 1/2 आ गया, ये 1 पुट करेंगे तो 1/2 और 0 पुट करेंगे तो -0। पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/4 आ गया, -0, -0 से 1, ठीक है। फिर प्लस यहां पर कर लिए हम लोग, हाँ यहाँ हो गया, यहाँ भी हो गया है। चलिए इस पे आइए, 2 पुट कीजिए तो 2 का पावर 4/4, -1 पुट कीजिए तो 1/4, फिर -2 का स्क्वायर/2, -1 पुट कीजिए तो 1/2। इस तरह हम लोग एवरी को कर दिए, कोई रिपीट तो नहीं किया है। दिस हो गया, दिस का देश, 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 सही है। अब इन सभी को ऐड कर लीजिएगा। आफ्टर एडिशन जो भी वैल्यू आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप देखिए कैसे लिमिट ब्रेक किए, इंटरवल के बीच का नंबर एक डाल के यहाँ रखे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का मोड सेम वही, इसके बीच का नंबर यहाँ रखे, निगेटिव आया तो निगेटिव मोड कैसे लेते हैं, उसके पहले एक माइनस लगाते हैं। कैसे -5 का मोड कैसे लिए थे, -5 के पहले एक माइनस लगाए थे, उसी तरह इस इंटरवल के लिए हमारा ये निगेटिव है, इसका मोड कैसे लेंगे, इसके बिफोर एक माइनस अप्लाई करेंगे तो आएगा। और इस इंटरवल के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, कैसे जान गए पॉजिटिव है, तो इसके बीच का एक नंबर रखकर देखे, पाया कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मोड सेम वही, नो चेंज। और जिनको मोड में दिक्कत है तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया गया है 11th में, तो हाँ आप मॉडुलस फंक्शन का वीडियो जाकर देखें, वहां मोड को बेसिक से इन डिटेल बताया गया है, नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मॉड के अंदर के फंक्शन को 0 कीजिए। आसान क्वेश्चन ये है, x + 2 को 0 किए तो x = क्या आया, -2, तो -2 पर इस डेफिनेट का लिमिट ब्रेक होगा, -5 से -2 लेंगे और सिर्फ -2 पर ही ब्रेक होना, ऊपर ये नीचे भी दिए, -5 से स्टार्ट किए हैं, 5 प्रिंट करेंगे, मॉड x + 2 है, मॉड x + 2 dx। हाँ अब देखिए -5 से -2 के लिए दोनों का सम कैसा होगा। आपको मान लिया मॉड नहीं पढ़े फिर भी आप कर सकते हैं, कैसे, इसके बीच का नंबर एक रखिए, मान लिया हमने रखा -4, तो -4 + 2 निगेटिव आएगा, -4 + 2 -2 निगेटिव होगा, तो निगेटिव का मॉड कैसे लेते हैं, उसके बिफोर एक माइनस लगाते हैं, तो -x - 2 और लिमिट -5 से -2 है ना, लिमिट -5 से -2 आपका है, प्लस -2 से 5, -2 से बड़ा नंबर कोई बोलिए, मान लिया 0 बोले तो 0 + 2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मोड सेम वही, नो चेंज, x + 2 ही रहेगा और ये dx। जब इस इंटरवल का नंबर यहाँ रखे पॉजिटिव आया तो उसका मॉडुलस सेम वही रहेगा, और जब ये निगेटिव आया तो उसके पहले एक माइनस लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा ना, माइनस बाहर लगेगा ना। हाँ चलिए कीजिए हम लोग, माइनस बाहर रखिए, x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट -5 से -2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट -5 से -2, ये माइनस जो है बाहर कर लिए हैं, प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट -2 से 5, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट -2 से 5। लिमिट वेरिएबल लगाते हैं, जो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं उससे लिमिट पुट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तीन सारे टेक्निक सीखे, अब आप लिमिट पुट कर लीजिएगा, पहले अपर पुट कीजिएगा फिर लोअर, कहिएगा तो एक में पुट कर देते आपको है, आपको भी अच्छा लगेगा, चलिए कुछ तो पुट कर दिया गया। हाँ देखिए एक में पुट कर दे रहे हैं हम, दिस इक्वल टू माइनस इंटू अपर पुट करेंगे, -2 का 4/2 2 आएगा, 2 -5 पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, तो 25/2 आया।
ये हो गया पुटिंग यहां 2 इंटू -2 -5 जब यहां लिखेंगे तो माइनस +5, ये माइनस बाहर है, प्लस 5 पुट कीजिए, 5 का स्क्वायर 25/2 -2 का स्क्वायर 4/2, 2 हो गया, 2 इंटू 5 पुट कीजिए 5 -2 पुट कीजिए -2 और -2 यहां लिखेंगे तो माइनस +2 बन जाएगा। अब कम से कम इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, देखिए क्या है। यहां भी मॉड के अंदर के फंक्शन को 0 करना है, मॉड x - 5 = 0 तो x = 5 पर लिमिट ब्रेक करेंगे, दिस = 2 से 5 और 5 से 8, लोअर से स्टार्ट किए, 5 पर ब्रेक किए और अपर पर एंड किए। क्या है मॉड x - 5 dx, मॉड x - 5 dx। तो ये कितना आसान सब है, अगर मॉडल्स का कोई नॉलेज है और नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सोचिए, पुटिंग किए पॉजिटिव आया वही लिख दिए, अब पुटिंग के नेगेटिव आया तो उससे पहले माइनस लगा दिए, काम समाप्त हो गया। मतलब बहुत ही आसान है सब है, बेमतलब का परेशान बच्चा सब रहता है। देखिए 2 से 5 की जगह नंबर बोलिए, मान ले 3 लिए, 3 - 5 निगेटिव आ रहा है, कैसे मोड़ लेंगे, इसके पहले माइनस लगा के मोड़ लेंगे, जिससे ये निगेटिव जब माइनस लगे तो बन जाए पॉजिटिव। और इंटीग्रेशन है 2 से 5 dx, और ये है 5 से 8, तो 5 से 8 की नंबर बोलिए, मान 6 में से 5 गया 1 आ रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मोड क्या होगा, सेम वही, नो चेंज, मोड काम ही पॉजिटिव बनाना। ये पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉडुलस सेम वही पॉजिटिव आएगा। हाँ, माइनस बाहर है, x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट पुट कर दीजिए 2 से 5, 5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट 2 से 5, और जो आपका माइनस था ये माइनस वो बाहर कर लिए हैं, प्लस x का x² 2, लिमिट 5 से 8, 5x, लिमिट 5 से 8। अब आप लिमिट पुट कर लेंगे, पहले अपर पुट करेंगे फिर लोअर पुट करेंगे। लिमिट पुट करना तो आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं, तो लिमिट तो आप पुट कर ही लेंगे, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिर वही काम करना है, मॉड के अंदर के फंक्शन को 0 करना है, x - 1 0, x = 1, 1 पर लिमिट ब्रेक होगा, लिमिट 0 to 1, 1 to 4, मॉड x - 1 dx, मॉड x - 1 dx। देखिए क्या होगा, 0 से 1 के बीच का नंबर लेंगे, मान लिया हाफ लिए, तो हाफ में से 1 जाएगा, हाफ में से 1 जाएगा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का मोड कैसे लेंगे, इसके बिफोर एक माइनस अप्लाई करेंगे। 1 से 4 के बीच का नंबर मान लिया, कोई बोलिए 2 में से 1 का पॉजिटिव आएगा, तो इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मोड सेम वही। बहुत ही आसान है सस्पिशियस पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक करना। दिस इक्वल टू माइनस इंटू x² 2, माइनस माइनस प्लस कर दिए, x, लिमिट 0 to 1, x² 2, लिमिट 1 to 4, x, लिमिट 1 to 4, लिमिट पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बेहद ही ये सब इजी है, आसान है। देखिए, मनुष्य से बढ़कर, विद्यार्थी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम विद्यार्थी का माइंड एवरेज होता है। अब प्रत्येक एवरेज विद्यार्थी जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्वालिफाई कर सकता है, बशर्ते को सिंसियरली क्लास करे, रूम पर प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को बढ़ाए, उसमें एक्यूरेसी को लाए, ये सब ध्यान देना है। और छोटी छोटी बात जो बता रहे हैं उसको सीखते जाना है, और धीरे धीरे हम लोग क्लास का लेवल, क्लास टू क्लास एक्सीड करता चला जाएगा।
देखिए -1 से 3/2 है, डबल फंक्शन है, x भी है और साइन पाई एक्स भी है। तो हमको देखना है कि x इंटू साइन पाई एक्स जो है इस दिए गए इंटरवल में कहां कहां जीरो हो सकता है, ये हम लोग को देखना होगा। तो रफ में कीजिए x इंटू साइन पाई एक्स इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। पहले x 0 कब होगा, x 0 होगा इसके बीच में 0 पर सिर्फ, -1 से 0 इसके बीच में आ रहा है और कहीं इस इंटरवल में 0 नहीं होगा। हम लोग को इस इंटरवल से बाहर नहीं सोचना है, x दिया हुआ है -1 से 3/2, इससे बाहर सोचना नहीं है। अब देखना है कि साइन पाई एक्स भी क्या कहीं 0 होगा, तो साइन पाई एक्स 0 होगा, साइन पाई एक्स भी आपका जो है साइन पाई एक्स 0 होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, ये 0 बीच में है और बीच में 1 भी है तो 1 पर भी 0 होगा, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, 2 तो है नहीं, 3/2 आ गया है। इस 0 और 1 पर लिमिट हम लोग को ब्रेक करना होगा। ओवरऑल आया 0 1, तो 0 1 पर लिमिट क्या करना है, ब्रेक करना है। तो करते हैं, -1 से 0, अपर दिए तो लोअर देंगे, 1 पर ब्रेक करना भी है तो ऊपर 1 दिए तो नीचे भी 1 दिए, लोअर से स्टार्ट किए हैं और अपर पर एंड करेंगे। मॉड x इंटू साइन पाई एक्स dx प्लस मॉड x इंटू साइन पाई एक्स dx प्लस मॉड x इंटू साइन पाई एक्स। अब देखना होगा हम लोग को -1 से 0 जब x लेते हैं तो कैसा साइन इसका आता है। तो x तो निगेटिव है -1 से 0 के बीच के लिए। अब साइन पाई एक्स क्या होगा, x -1 से 0 तो पाई एक्स हो जाएगा -पाई से 0। तो क्वाड्रेंट रूल देखिए, -पाई से 0 -पाई से 0, ये दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। x जब -1 से 0 है तो पाई एक्स क्या होगा, -पाई से 0, -पाई 0। अब -पाई से 0 चूंकि माइनस पाएंगे हम लोग क्लॉक वाइज लेते हैं, माइनस पाएंगे क्लॉक वाइज लेंगे, तो मतलब माइनस पाई दोनों क्वाड्रेंट में साइन का था निगेटिव, तो निगेटिव और ये भी एक्स भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मोड सेम वही एक्स साइन पाई एक्स ही रहा, पॉजिटिव का मोड सेम वही प्लस। अब 0 से 1 के लिए तो एक्स ही पॉजिटिव है, एक्स 0 से 1 है तो ये पाई एक्स एंगल जो होगा 0 से पाई होगा, और 0 से पाई फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव का मोड सेम वही एक्स साइन पाई एक्स और डी एक्स। और यहां पर देखिए 1 से 3/2, तो 1 से 3/2 के बीच का लेते हैं, तो 1 से 3/2 तो x तो पॉजिटिव है फिक्स है, लेकिन ये क्या होगा देखना पड़ेगा। देखिए x 1 से 2 है, 1 से 3/2 है, तो पाई एक्स क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई कीजिए, पाई से 3/2 आया, तो ये एंगल जो है पाई से 3/2 आया, मतलब पाई से 3/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का था निगेटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव तो माइनस आएगा, माइनस एक्स इंटू साइन पाई एक्स और ये dx हो गया। अब हम लोग को x इंटू साइन पाई एक अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो ये बाय पार्ट्स के द्वारा इंटीग्रेट होगा, तो एवरी इंटीग्रेशन जो है वो बाय पार्ट्स के द्वारा होगा, तो बाय पार्ट्स के द्वारा हम लोग सभी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको नोट करिए पहले यहां तक, आप तो आगे बतला रहे हैं। हाँ देखिए आगे देखिए, यहां तक नोट कर लिया आप हैं, आ रहे हैं इसको है। हाँ देखिए दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, इसमें एक्स अलजेब्राइक है तो इसको u मानेंगे मन में, इसको मन में v मानेंगे, तो पहले u बाहर रहेगा, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अब बाई पाई
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड करते हैं। लिमिट -1 से 0 है, लिमिट भी लगाते जाइए, -1 से 0 माइनस इंटीग्रेशन। क्या रूल है, जो u बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, x का DC 1 आ जाएगा, x का DC 1 और जो इंटीग्रेशन आया वो ट्रांसफर होगा। तो ये पाई बाहर कर लीजिए, 1/पाई माइनस कॉस पाई एक्स आया था ना, तो फॉर्मूला पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स और ये dx। ठीक है, सेम यही वर्ग, हाँ लिमिट डाल दीजिए -1 से 0, -1 से 0 और ये dx, तो dx तो ही गया। जिस तरह हम लोग इसको इंटीग्रेट किए हैं उसी तरह से बाय पार्ट से इसको भी करेंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो बारी बारी से तीनों में वर्क करना पड़ेगा आपको। 0 से 1 करना है, पहले x बाहर है, साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, लिमिट दीजिए 0 से 1, x का DC 1 हो जाएगा, छिपा हुआ है, और साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन जो है आया माइनस इंटू, यहां लिखेंगे माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स बाई पाई, लिमिट क्या है 0 से 1 dx प्लस बाय पास तो यहां भी लगेगा, ये माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस इंटू, चलिए x बाहर है, साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई, लिमिट 1 से 3/2, x का DC 1 छिपा हुआ है और जो आया इंटीग्रेशन यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कॉस पाई एक्स बाई पाई भी बाहर कर लीजिए, कुछ नहीं किए हैं। जो रिलेशन आया था माइनस कॉस पाई से पाया, तो माइनस को बाहर किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये dx, लिमिट 1 से 3/2। बस अब कुछ करना नहीं है, तो आसान है। कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स बाई पाई होता है, लिमिट डाल दीजिएगा, जानते हैं साइन पाई एक्स बाई पाई, लिमिट डाल दीजिएगा, इसमें लिमिट पुट कर दीजिएगा, जो आएगा ऐड करके वो आपका आंसर होगा, नोट कीजिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक तरह से 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा है, जस्ट 1 मिनट, इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 2 dx, इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 3 dx। और एवरी इंटीग्रेशन का में सस्पिशियस पॉइंट कैसे जानेंगे, मॉड के अंदर के फंक्शन को 0 करेंगे, तो x माइनस 1 0, x इक्वल टू क्या होगा 1, तो 1 पर इसके लिमिट को ब्रेक करना है, क्योंकि 1 एंड पॉइंट है इसलिए ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो x का वैल्यू 1 से 4 है, तो 1 से ग्रेटर नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का जो मॉड होगा सेम वही, क्या बोला गया 1 से 4 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ग्रेटर नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मॉड सेम वही आएगा, तो इसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मॉडुलस सेम वही हो गया। इस दिए गए इंटरवल में ये अपने साइन को चेंज कर रहा नहीं है। प्लस x माइनस 2 0, x इक्वल टू 2 सस्पिशियस पॉइंट है, 2 1 4 के बीच में है, तो 2 पर लिमिट ब्रेक होगा, 1 से 2 लेंगे, फिर 2 से 4 लेंगे। चलिए अब डायरेक्ट कर लीजिए, x 1 से 2 है, तो 1 से 2 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव अमाउंट कैसे लेते हैं, उसके पहले एक माइनस अप्लाई करते हैं, तो माइनस x माइनस 2 dx प्लस 2 से 4 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का अमाउंट क्या होगा सेम वही, तो सेम वही आ गया dx। दिस को अब
1 से 4 में x माइनस 3 जीरो करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3, तो 3 पर लिमिट ब्रेक होगा। 1 से 3 और 3 से 4 लोअर से स्टार्ट करते हैं, अपर पर इंड करते हैं, बीच में 3 पर ब्रेक है। हाँ 1 से 3, तो 1 से 3 के बीच के नंबर में 3 घटेगा तो निगेटिव आएगा। निगेटिव का मोड कैसे लेंगे, इसके बिफोर एक माइनस अप्लाई करेंगे। जिनको मॉड फंक्शन में दिक्कत है वो मॉडुलस फंक्शन का वीडियो हमारा देखिए। फिर 3 से 4 में देखिए, 3 से 4 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मोड सेम वही आएगा, तो सेम वही हो गया और ये dx। अब अलग अलग सभी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x स्क्वायर बाई 2 लिमिट दीजिए 1 से 4, 1 का x लिमिट दीजिए 1 से 4, ये माइनस, तो माइनस ले ही लेते हैं हम लोग हैं, माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 2 है, और ये माइनस बाहर लिया हूं, माइनस ये माइनस x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 और 2 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये 1 से 2 लिमिट कुछ किए नहीं है, ये माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 कर लिया गया। प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2 बाहर रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 से 4, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x लिमिट 2 से 4, फिर ये माइनस x का इंटीग्रेशन, माइनस x का इंटीग्रेशन जस्ट 1 मिनट, माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 3, माइनस माइनस प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x लिमिट 1 से 3, और ये भी है प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 से 4, 3x लिमिट 3 से 4। अब आप लिमिट तो आप खुद भी प्रत्येक में पुट कर सकते हैं, चलिए एक पुट कर देते हैं हम हैं, उसके बाद आगे आप देखिएगा। हाँ देखिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8, तो 8 माइनस, फिर लोअर पुट करेंगे 1 बाई 2, 8 माइनस 1 बाई 2, तो इसका वैल्यू आ गया 8 माइनस 1 बाई 2, माइनस पहले अपर 4 पुट होगा माइनस, फिर लोअर 1 पुट होगा 4 माइनस 1, अपर पुट 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 तो 2 आएगा, फिर 1 पुट होगा 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू, पहले 2 पुट होगा, फिर लोअर पुट 1 पुट होगा 2 माइनस 1, अपर पुट होगा 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8, फिर 2 का स्क्वायर बाई 2 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2, फिर माइनस है, अपर 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस लोअर पुट होगा 1 बाई 2, अब यहां आइए प्लस 3 इंटू है, 3 इंटू अपर पुट होगा 3, फिर लोअर पुट होगा 1, यहां लीजिए प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 और 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, पहले 4 पुट हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बाई 2 8, फिर 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 9, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3। अब कम से कम इन सभी को आप ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इंटीग्रेशन ए टू बी पर प्रॉब्लम करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग 0 to a प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम लोग -a to a फिर पीरियोडिक पर प्रॉब्लम करेंगे, फिर ग्राफिकल प्रॉब्लम करेंगे, फिर इक्वालिटीज प्रॉब्लम करेंगे, फिर रिडक्शन फार्मूलाज करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। थैंक यू।